आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। रियासत उत्तर प्रदेश के बरेली में समाजवादी पार्टी के रुकने असम्बली शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप को बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बुलडोजर से मुनहदिम कर दिया है। अथॉरिटी के अफसरान के मुताबिक समाजवादी पार्टी के रहनुमा के पेट्रोल पंप बगैर नक्शा पास कराए गए बनाया गया था। ये पेट्रोल पंप बरेली दहली कौमी शाहिरा के परसाखेड़ा के नज़दीक मौजूद है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक महकमा की तरफ से पहले नोटिस भेजा जा चुका था। बिल्डर की जानिब से तख्फीफ का नक्शा दाखिल करने के लिए 15 दिन का वक्त मांगा गया था। इसकी वजह से उन्हें 15 दिन का वक्त देते हुए मुकर्रर तारीख पर कार्रवाई की गई है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। गुजरात फसादात के 20 साल मुकम्मल होने के बावजूद मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिलने पर तशवीश का इजहार करते हुए साबिक डिप्टी चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ जनरल जमीरुद्दीन शाह ने कहा है कि गुजरात फसादात शुरू होने के एक दिन बाद PRF चीफ के हिदायत पर वो 3000 जवानों के साथ अहमदाबाद पहुंच गए थे, मगर 24 घंटे तक उन्हें रियासती हुकूमत की तरफ से कोई सहूलियत नहीं मिली। अगर ये सहूलियत मिल जाती तो गुजरात में कत्लेआम को रोका जा सकता था। जमीरुद्दीन शाह ने बताया है कि जब उनका जहाज अहमदाबाद की फिजा में पहुंचा तो हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी की रात से 1 मार्च तक रियासती हुकूमत की तरफ से न गाड़ी फराहम की गई, न मोबाइल फ़ोन और न दीगर सहूलियात, जबकि उस वक्त के गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी से उन्होंने रात 12 बजे मुलाकात की तो उन्होंने हर सहूलियत फराहम करने का वादा किया, मगर उसमें एक दिन लग गया। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। गोवा में बीजेपी के एक वजीर ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने का अजीब मशवरा दिया है, एक ऐसे वक्त में जब पेट्रोल और डीजल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर महंगा है। असेंबली इंतखाबात के बाद रियासत में पेट्रोल और डीजल ने एक बार फिर 100 का हिस्सा उबूर कर लिया है। इस बारे में पूछे जाने पर बीजेपी के वजीर नीलेश कैब्रिल ने अजीब तरीके से लोगों को मशवरा दिया है कि अगर पेट्रोल और डीजल से गाड़ी चलाना मुमकिन नहीं है तो इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल करें। कबीरल बीजेपी काबीना में अवामी उमूर के वजीर है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली ने रूस को इंसानी हुकूक कौंसिल से मुअत्तल कर दिया है। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का यह कदम यूक्रेन के शहर पूछा में होने वाले हलाकतों के बाद उठाया गया है। जनरल असेंबली ने रूस को इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम से मुअत्तल करने की करारदाद मंजूर कर ली है। मालूमात के मुताबिक 93 ममालिक ने रूस को UNHRC से बाहर करने के हक में वोट दिया है। भारत और 58 ममालिक ने वोटिंग से परहेज किया है, जबकि चीन और 24 ममालिक ने तजवीज़ के खिलाफ वोट दिया है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। खबर करौली से है, जहां जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह शेखावत के जारी करदा अहकामात के मुताबिक अब खाने पीने के अशिया, पेट्रोल, मेडिकल समेत तमाम ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में 3 घंटे की नरमी होगी। दूसरी तरफ करौली में गड़बड़ के बाद जमेरात को शहर में छठे दिन भी सन्नाटा छा रहा और लोग कर्फ्यू की सुबह अपनी ज़रूरियात का सामान खरीदने के बाद घरों में कैद होकर रह गए हैं। राजस्थान के करौली में हिंदू साल नौ के मौके पर 2 अप्रैल को हंगामा आराई के बाद नाफिज कर्फ्यू को अब 10 अप्रैल की रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। रूस ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने का इल्ज़ाम अमेरिका पर आयद करते हुए कहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहाद इमरान खान के रवा साल 23 और 24 फरवरी को मॉस्को के दौरे से नाराज़ थे, इसलिए वो इमरान खान को सज़ा देने का फैसला किया। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत की। रूसी इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो एक सियासी जमात के मुकाबले में दूसरी सियासी जमात की हिमायत नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका नायब वज़ीर ख़ारिजा बराए जुनूबी एशिया ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर को फ़ोन किया और दौरा फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने इमरान खान को सज़ा देने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म की पार्टी के नुमाइंदों का एक ग्रुप अचानक अपोजिशन के पास गया और हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने को कहा है। वजारत के बयान के मुताबिक ये अमेरिका की जानिब से अपने मफाद के लिए एक आज़ाद रियासत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की
और एक कोशिश है और मज़कूरा बाला हक़ाइक़ इस बात की गवाही देते हैं। अब रुख करते अगली खबर की तरफ। दिल्ली के कड़कड़ुमा अदालत ने दिल्ली तशद्दुद मामले में साजिश के मुलजिम जामिया मिलिया के इल्लुमनाई एसोसिएशन के सदर शिफाउर रहमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने दरख्वास्त जमानत खारिज करने का हुक्म दिया है। जमानत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान शिफाउर रहमान के वकील अभिषेक सिंह ने अदालत से कहा है कि क्या मुजाहिरीनों को पैसे देना यूएपीए के तहत जुर्म है। उन्होंने रहमान की तरफ से बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकर और परवेश वर्मा की नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ की गई शिकायत की कॉपी भी दिखाई। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने इस केस में शिफाउर रहमान से बतौर गवाह या मुलजिम पूछगछ नहीं की। अभिषेक सिंह ने पूछा कि शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया। अभिषेक सिंह ने कहा है कि शिफाउर रहमान की बुनियादी हुकूक को मुनज़्ज़म तरीके से पामाल किया गया है। जामिया अलुमनाई एसोसिएशन कारकुन होना कोई जुर्म नहीं है। एहतिजाज करना और अपनी राय का इजहार करना जुर्म कैसे हो सकता है। जामिया राब्ता कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप कारकुन होना भी कोई जुर्म नहीं है। सिंह ने कहा है कि एहतिजाज करना बुनियादी हक है। एहतिजाज करने वालों को फसादियों के जुमरे में क्यों रखा जा रहा है। मुलजिमान ने मुजाहिरीन को कुछ माली मदद भी की थी। क्या यूएपीए के तहत मुजाहिरीन को माली इमदाद फराहम करना जुर्म है। उन्होंने कहा है कि सवाल ये नहीं है कि शहरियत तरमीमी कानून या एनआरसी मुल्क के मफाद में है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि किसी कानून की मुखालिफत करना जुर्म कैसे बन गया है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।